हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग जो है अपने कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज जो है हम लोग एंगुलर मोमेंटम और आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है किसी भी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एक जो है डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर टर्म निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, इन सब चीज़ों की बात जो है, इन सब टॉपिक्स की बात, इन सब को हम क्या करेंगे डिटेल में इस लेक्चर में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द EVR अपॉन 2। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर का कंटिन्यू है ये। ठीक है, अब हमें ये पता है, वी नो दैट अगर आपके पास कोई एक मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन m मास का लगातार ये क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, जिसका मास क्या है me है, और इस पे एंगुलर मोमेंटम काम करेगा, क्योंकि जानते हैं कि r इस तो वेलोसिटी इस तरह डायरेक्शन में काम करेगी और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बिल्कुल से इसके इस प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर होगा, आई मीन इसके क्या होगा, बिल्कुल से ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। और जब भी कोई चीज़ रोटेशन जो है रिवोल्यूशन करती है, घूमती है सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो L से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ, जिससे कि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूँ और लास्ट में जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नोटेड डाउन कर दूँगा। ठीक है, सो देखिए, तो L इज इक्वल टू आपने पढ़ाया क्या होता है, MVR, क्योंकि आप जो है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपने E लगा दिया। सो L इज इक्वल टू MVR। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज़ फाउंडेड इन द प्रीवियस क्लास एंड वी ऑल्सो नोन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपको याद होगा तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया था, L इज इक्वल टू MEVR, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट को इन द टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं और इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ME, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें इसके टर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम का जो फंक्शन आएगा, दिस विल बी EVR अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मल्टीप्लाइड बाई ME। हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया, ME से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिए, हम MEVR को एक साथ ले लेंगे, तो E अपॉन 2ME, ये तो एक साथ आ जाएगा, E अपॉन 2ME क्या होगा, एक साथ हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा MEVR। ठीक है, सो यहाँ पे से आपके पास क्या रिलेशन निकल करके आ जाएगा, M इज इक्वल टू दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू दैट इज E अपॉन 2ME एंड दिस इज द कांस्टेंट बिकॉज E इज कांस्टेंट, ME इज कांस्टेंट एंड दिस विल बी L। ठीक है, अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मैं यहाँ पे वेक्टर लगा दूंगा, यहाँ पे वेक्टर लगा दूंगा, यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाऊंगा। माइनस साइन मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। ठीक है, माइनस साइन हमें एक बात और समझाता है कि जो वेक्टर ऑफ M होगा और वेक्टर ऑफ L होगा, जहाँ पे वेक्टर ऑफ L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पे M क्या है, दिस इज द डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक ही एक्सिस के लॉन्ग ये लोग काम करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे इस वाले फिगर में आप देख रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा या नेट डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो माइनस साइन हमें ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी को बेसिस बनाते हुए हम लोग बोहर मैग्नेट्रॉन की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। उसे एक नया नाम हम दे देंगे, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो आइए हम लोग जो है उसको देखते हैं और उसकी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं जो है इसको क्या करता हूँ, एक साइड में मैं इसे नोट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, जो अभी आप लोगों ने डिराइव करी है, M इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी माइनस E अपॉन 2ME, दिस इज द L। सो दिस इज द
एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा बोहर के पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हैं। आप लोगों ने बोहर के पोस्टुलेट को पढ़ा होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करना चाहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दिस इज द बोहर थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, तो एक बात हमें समझ में आती है फ्रॉम द बोहर्स थ्योरम, फ्रॉम द बोहर्स कॉन्सेप्ट, फॉर an electron revolving in stationary orbit must be integral multiple of H/2π। इसका मतलब जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2π के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज द बोहर पोस्टुलेट, बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम H/2π का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, जहाँ पे n क्या है, n कोई भी इंटीजर है, प्लस माइनस में कोई भी नंबर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक पूर्ण संख्या आप ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये वाली वैल्यू क्या करनी है, आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद n की वैल्यू 1 रख देनी, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, केवल एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम उस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके डाइपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। और उसके लिए एक स्पेशल सिंबल भी हम बना देते हैं, जैसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इसको देख पाएंगे, इसको कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, L की जगह पर NH/2π क्या करना है, प्लेस करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से मैंने लिखा ME/2me। ठीक है, ये तो एक साथ रहा। L की वैल्यू हमने रख दी NH/2π। ठीक है, सो व्हाट वी गेट दैट, M इज इक्वल टू NEH/4πm। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द nth ऑर्बिट। ठीक है, किसी भी अगर एटम में nth ऑर्बिट है, n ऑर्बिट्स हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट आप कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसमें n की वैल्यू बदलते जाइए, आपको अलग अलग ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आपको पता चलता जाएगा, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। M इज इक्वल टू NEH/4πme। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंसेस के लिए क्या करना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। मतलब कि हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो इसी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। सो लेट वी सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लीस्ट अमाउंट में जो है उसमें ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हमें उसका पता चल गया तो हम बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, और इसे हम क्या करेंगे, म्यू बी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू बी से क्या करेंगे, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो हम इसे कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द एन एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मतलब कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, उसी को आप क्या कहोगे, बोहर मैग्नेट्रॉन कहोगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं n की वैल्यू 1 रखनी है हमें, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिट होता है। तो उसके लिए अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन मिल जाएगा। सो म्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन विल बी m, n की वैल्यू हमने क्या करा, EH/4πme। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देखिए n की वैल्यू हमने 1 रख दी,
ई की वैल्यू कितनी होती है, दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एच की जो वैल्यू होती है बेटा, एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर, इसे हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। और नीचे जो वैल्यूज़ हैं 4 पाई, 4 का मतलब 4 रख दिया आपने, पाई का मतलब 3.17, एम ई का मतलब 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। जब इसे पूरे का पूरा आप रिजॉल्व करते हो तो यहाँ से जो म्यू बी की वैल्यू निकल करके आती है, म्यू बी की वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नॉट 27, दिस इज द 24, राइट, 9.27, एक बार इसे आप सॉल्व जरूर कर लेंगे। 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। किसी भी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो कितना होता है 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बोहर मैग्नेट्रॉन की डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसे आप पूछते रहें, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे और एक मैग्नेट जो है किस तरह से बिहेव करता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और छूट रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है, या कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। सो लेट वी सी दैट कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, दिस इज द बेसिकली इट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, इसकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। व्हाट डज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म सेज, ठीक है। इसकी बात हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे और थोड़ा डिटेल में इसकी बात करेंगे। सो ये 1785 में इसको कूलम ने दिया था, 1785 में, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल से, जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एनालॉजी है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स आप पढ़ते हैं उसकी एनालॉजी लेकर के बनाई गई है। सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि बेसिक कॉज तो चार्ज ही होता है, तो ये आपके पास एक मैग्नेट है, अकॉर्डिंग टू कूलम यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये पोल्स हैं और इन पोल की जो स्ट्रेंथ है वो m है, ठीक है। क्योंकि अपोजिट पोल है तो एक को आप प्लस मान लीजिए और एक को क्या मान लें आप माइनस मान लें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म इट स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पोल is directly proportional to the intensity of इसको आप m1 मान लीजिए, इसको आप m2 मान लीजिए। चलिए मैं इसको m1 और m2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस और माइनस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप m1 m2 मान लो, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, m1। मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, m1 है। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, m2 है। तो जो फोर्स काम करेगा इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द दीज टू पोल्स, राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस